नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हितेश जिंदल और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी। वीडियो की शुरुआत होने से पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप हरियाणा हलचल टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम हरियाणा के हित में अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठा सकें। आपका एक सहयोग हमको हरियाणा के हित में काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है और हरियाणा हलचल टीवी भी एक निष्पक्ष पत्रकारिता की अपनी कोशिश कर रहा है। हम एक नया चैनल है, लेकिन आप सबके सहयोग से हम बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ हर मुद्दे को बहुत मजबूत तरीके से उठाएंगे, ऐसा हरियाणा हलचल टीवी का पूरा विश्वास है। और अब बात करते हैं चुनावी घमासान की, जो लगातार हरियाणा में बहुत चरम सीमा पर पहुंच रहा है। हिसार विधानसभा एक हॉट सीट बन चुकी है। देखिए, कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता की बात सर्वोपरि होती है और जो जनता की बात को नहीं मानता, जो भी राजनीतिक पार्टी नहीं मानती, जनता उसको उसी भाषा में जवाब दे देती है। और हिसार सीट तो बहुत एक सामने एक उदाहरण बनी है जहां पर ऐसा जनता करने जा रही है। जी, हम क्योंकि इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वहां पार्टियों ने अपना खेल किया, भारतीय जनता पार्टी की खासकर बात करें, उन्होंने जनता की आवाज को अनसुना कर दिया और अब जो हो रहा है वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है और सब लोग देख रहे हैं। हिसार सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर कमल गुप्ता, जो पहले मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन पर दोबारा से दाव लगाया, दोबारा उनको टिकट दे दी। हालांकि हिसार में बहुत भारी विरोध डॉक्टर कमल गुप्ता का हो रहा था कि अब की बार कमल गुप्ता को टिकट नहीं मिलनी चाहिए किसी भी सूरत में, लेकिन बीजेपी को तो अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है ना उनकी। तो बीजेपी तो जो खुद जो सोचती है वही सोचती है कि वो जनता सोच रही है। कहने को तो इंटरनल सर्वे किए जाते हैं, लेकिन बीजेपी में एक कहीं ना कहीं छोटी डिक्टेटरशिप भी सामने आती है। तो हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता की मांग को अस्वीकार करके डॉक्टर कमल गुप्ता के नाम पर दोबारा से मोहर लगा दी। अब तो विरोध होना ही था, क्योंकि सावित्री जिंदल जो देश की सबसे अमीर महिला भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। हालांकि पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, ओपी जिंदल, सावित्री जिंदल, उनके बेटे नवीन जिंदल अभी बीजेपी में शामिल हो गए थे, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़े, जीत गए सांसद का। तो सावित्री जिंदल को पूरी उम्मीद थी कि भी कमल गुप्ता का तो भारी विरोध हो रहा है, सावित्री जिंदल दावेदार थी तो उनको टिकट मिल जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी और डॉक्टर कमल गुप्ता को दोबारा से टिकट दे दी। तो सावित्री जिंदल जो है, जनता भी ये चाह रही थी कि भाई अब की बार कोई ना कोई इस तरह से हो जो भारतीय जनता पार्टी को हम सबक सिखा सकें। तो सावित्री जिंदल ने फिर, घर में अंतर्विरोध होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बावजूद निर्दलीय तौर पर नामांकन अपना भर दिया और चुनावी मैदान में उतर गई। और अब वहां पर बहुत दिलचस्प चीजें होने लगी हैं। देखिए, कमल गुप्ता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि सुभाष चंद्रा, जो जीटीवी के चेयरमैन हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, सुभाष चंद्रा ने सावित्री जिंदल को अपना समर्थन दे दिया है। सुभाष चंद्रा भी हिसार के रहने वाले हैं, आपको सबको मालूम भी होगा कि वो भी हिसार के रहने वाले हैं। और सुभाष चंद्रा का परिवार भी बहुत बड़ा परिवार है, उनके पिता नंदकिशोर गोयन का, और जो कि वहां जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो सुभाष चंद्रा की भी एक वहां पे अपनी पकड़ है। लेकिन एक वक्त था जब सुभाष चंद्रा और सावित्री जिंदल ध्रुव विरोधी थे। बहुत कुछ इन परिवारों के बीच में हुआ, एक दूसरे पर केस भी दर्ज कराए गए, बहुत ज्यादा लड़ाई इनके परिवारों के बीच में रही है। लेकिन अब जो राजनीतिक मैदान में किसी को पटक नहीं देने के लिए दोनों ध्रुव विरोधी एक साथ हो गए हैं। देखिए, ऐसा ये अनायास ही नहीं होता। कमल गुप्ता ने क्या गलतियां की? कमल गुप्ता की बहुत भारी गलतियां नजर आ रही हैं। तो सुभाष चंद्रा ने आरोप लगाया है कि कमल गुप्ता तो उनका फोन ही नहीं उठाते। आप सोच सकते हैं कि एक आम साधारण जो नागरिक है, आम आदमी है, जब वो अपनी शिकायतों के लिए बात करता होगा तो वो किस स्थिति में रहता होगा जब देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार सुभाष चंद्रा इस बात को कह रहे हैं कि
कमल गुप्ता का जो व्यवहार है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर ये पोस्ट भी लिखी है और उसमें लिखा है कि नसीहत दी है कमल गुप्ता को कि जब कभी तूफान आता है तो जो पेड़ झुकना नहीं जानते वो टूटकर गिरते हैं। घास की तरह जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है वह उस भयावह तूफान को आसानी से सहन कर फिर हरा भरा होकर पर्यावरण की यानी समाज की सेवा करने के लिए सक्षम होता है। देखिए कितनी बड़ी बात सुभाष चंद्र ने कही है और कमल गुप्ता को नसीहत दी है। उन्होंने एक अपना कमल गुप्ता के साथ जो बातचीत है वो भी बातचीत का भी अंश वहां पे वायरल हो रहा है। कमल गुप्ता ने जब एक बार उनको फोन किया टिकट मिलने के बाद तो सुभाष चंद्रा से कहा कि भाई साहब सादर प्रणाम और बधाई। चंद्रा जी ने कहा किस बात की बधाई गुप्ता जी? कमल गुप्ता ने कहा कि आपके छोटे भाई को टिकट मिलने की। चंद्रा जी ने कहा कि छोटा भाई क्या 5 साल बाद फोन करता है? कम से कम 30 त्योहार पर तो फोन करता है। कमल गुप्ता इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। चंद्रा जी ने कहा कि इस बार तो मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्योंकि हिसार की जनता आपसे बहुत नाराज है। हिसार की जनता भले ही नाराज ना हो लेकिन चंद्रा जी नाराज थे कमल गुप्ता से। हिसार की जनता तो कितनी नाराज है ये तो पता लग ही जाएगा अब, लेकिन चंद्रा जी तो काफी नाराज थे, इसलिए कहीं ना कहीं वो टीस मन में थी उनके और इसलिए अपने ध्रुव विरोधी सावित्री जिंदल को उन्होंने समर्थन दिया। उन्होंने उसमें ये भी लिखा है कि एक्स पर दोबारा पोस्ट शेयर की कि जैसा मैंने वायदा किया था हिसार विधानसभा में जनता और हिसार के लिए सावित्री जिंदल जी उपयुक्त और सही उम्मीदवार हैं। हालांकि वस्तुतः बीजेपी समर्थक परिवार से मैं हूं लेकिन फिर भी एक निर्दलीय के लिए मतदान करने की अपील कर रहा हूं। बीजेपी का समर्थन करना मेरा निजी विचार है परंतु हिसार के लोग और ये शहर मेरा है इसलिए इसके प्रति मेरा भी एक धर्म और जिम्मेदारी है। इसलिए हिसार के वोटरों से प्रार्थना है कि सावित्री जी को वोट दें। तो ऐसा करके उन्होंने पूरे हिसार की सियासत में तो एक तूफान मचा दिया है और अब एक तरह से मुकाबला बिल्कुल साफ हो गया है। मुकाबले में अब जो नजर आ रहा है वो ये है कि कमल गुप्ता जो है वो अब हार सकते हैं क्योंकि सावित्री जिंदल तो बिल्कुल डट के मैदान में खड़ी हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि सावित्री जिंदल ने एक भावुक अपील भी की थी, देखिए मेरा ये आखिरी चुनाव है और मैं अब जनता की सेवा जो है वो करना चाहती हूं। देखिए ये तो राजनीति में होता है कि कोई अपने को कंप्यूटर जो है खड़ा करना नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल के मन में भी ये था कि वो एक जब कमल गुप्ता का विरोध हो रहा था तो क्यों ना उन पर पार्टी मोहर लगाती, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने यहाँ रामनिवास राणा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि रामनिवास राणा जी पहले हार गए थे और इस बार दोबारा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से यहाँ बजरंग दास गर्ग भी टिकट मांग रहे थे लेकिन बजरंग दास गर्ग को टिकट नहीं मिली। बजरंग दास गर्ग सुभाष चंद्र जी के समर्थक माने जाते हैं। हालांकि बजरंग दास गर्ग हुड्डा के भी समर्थक माने जाते हैं लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं बजरंग दास गर्ग भी जो ये सुभाष चंद्र जी को समर्थन करेंगे और ये जो लड़ाई है एक तरह से अब बिल्कुल क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि हिसार में जो बीजेपी का अहंकार है वो टूट सकता है। हमारी हिसार के लोगों से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हिसार में जिस तरह से कमल गुप्ता के पास कभी जाते थे तो कमल गुप्ता बात को अनसुनी कर देते थे, उनकी काम नहीं करते थे और ऐसा आला कमान के पास भी शिकायतें पहुंची थी लेकिन आला कमान ने भी वो बातें अनसुनी कर दी और अब हिसार की जनता कमल गुप्ता को सबक सिखाने के मूड में है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बनी बनाई जो चीजें हैं वो अपने आप खुद ही बिगाड़ ली और अब भारतीय जनता पार्टी को हिसार सीट पर बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिसार सीट का तो हमने आपको ये रुझान बता दिया है और इसके अलावा आप हमें अपने क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए, अपनी राय दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हरियाणा डिजिटल टीवी को आप शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और अन्य माध्यमों पे हमारा हौसला अफजाई कीजिए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और आगे भी हम इस तरह का वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।